गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? बताएंगे एक बार, आवाज आ रही है क्या? चेक करेंगे। नमस्कार, राधे राधे। चेक कीजिए, आवाज आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बिल्कुल, है ना? चलिएगा, तो नमस्कार एक बार फिर सभी को। मिशन सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और जो बच्चे डेली बेसिस पर क्लासेस में आते हैं वो तो जानते ही हैं कि हमारा ये क्लास कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो जो बच्चे नए हैं वो भी ज़रूर देखिएगा कि आज का जो इम्पोर्टेंट है सेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो एक बार आप सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को, है ना? जल्दी से जुड़ेंगे एक बार आप सभी बच्चे। चलिए, तो फिर स्टार्ट करेंगे। आज का जो सेशन है ये काफ़ी बच्चों का डाउट था कि सर कौन सा जोन है जिससे हम फॉर्म भर सकते हैं, या फिर जिस जोन में हम फॉर्म भरने जा रहे हैं क्या एग्ज़ाम देने के लिए हमें वहीं पर जाना होगा, या फिर हमारा जो बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल है या फिर फिज़िकल है वो कहाँ पर होगा, है ना? फिर किस जोन से हमें फॉर्म भरना है, कहाँ पर जो मेरिट है वो हाई जाता है, लो जाता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। सबसे पहले आपको सेशन को एक बार सभी बच्चों को शेयर करना है। जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, है ना? जल्दी से एक बार शेयर करेंगे और फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। आपको पता है कि वैकेंसी जो है 32,438 वैकेंसीज इस बार आई हैं, जो पहले की अपेक्षा काफ़ी कम है। और आपने ये भी देखा होगा कि ट्विटर कैंपेनिंग वगैरह बहुत कुछ चलाया गया जिससे वैकेंसीज़ को बढ़ाया जाए, है ना? सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाए, रेलवे तक अपनी बात पहुंचाई जाए। हालांकि वो चीज़ें भी अभी भी चल रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उन चीज़ों के बाद अब हमारे सामने जो ऑप्शन है वो ये है कि हमारे पास जो वैकेंसीज हैं उनको हम कैसे फोकस करें, है ना? अभी 32,000 को ही मान लीजिए कि यही रहने वाली है, तो इस बेस पर हमें तैयारी करनी होगी, है ना? इस बेस पर हमें तैयारी करनी होगी। तो आपको काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि भाई फॉर्म किस जोन से भरा जाए या फिर किस जोन की मेरिट सबसे कम जाती है। उन सभी बातों पर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसका जो इनिशियल पे स्केल होगा वो 18,000 होगा। हालांकि 8वां पे कमीशन लगने के बाद ये ग्रोथ बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी जो बेसिक्स है वो बढ़ जाएगी। वो मैंने बता रखा है कि वो कब से लगेगा, है ना? तो अभी फिलहाल जो है ये 7th पे स्केल इसमें लिखा हुआ भी है, इस पर होगा। और एज जो है ये 18 से 36 आपकी रहने वाली है। हालांकि इसमें जो भी आपको रिलैक्सेशन वगैरह है, जो भी कुछ है, इसकी एक वीडियो बन चुकी है। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। जोगेन सर ने फुल डिटेल इसमें चीज़ें आपको समझाई है कि आप की एज कितना है ना? फिजिकल वगैरह कितना होगा, सब कुछ उसमें आपको बता रखा है। फिलहाल मैं आज बात करने वाला हूँ जोन को लेकर, है ना? इसमें एक छोटा सा आपको मैं समझा दूँ जो हमारा सिलेबस रहेगा उसके बारे में। पैटर्न जो है एग्जाम का ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चंस आएंगे, साइंस के 25 क्वेश्चंस आएंगे, जीके जीएस करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस आएंगे। आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे टोटल और 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 1/3 इसमें निगेटिव होगी, ये भी आपको बता रखा है। बात समझ में आई? चलिए, तो आज हम बात करेंगे आपके जो जोन्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे, है ना? जोन्स के बारे में हम बात करेंगे। ये दो क्राइटेरिया हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि जो लास्ट 2019 में वैकेंसीज आई थी उसके बेस पर और जो नई वैकेंसी है उसके बेस पर आप खुद एनालाइज करना इस चीज को कि मुझे कहां से फॉर्म भरना है, या सेफ जोन आपको खुद पता चल जाएगा। वैकेंसी के अनुसार आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ जोन यहां पर लिखे हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पर ये वेस्ट मुंबई या अहमदाबाद जोन है। अगर बात करें 2019 में तो लगभग 10,500 से ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ आई थी 2019 में, लेकिन इस बार यहाँ पर मात्र 4672 वैकेंसी है। अगर देखा जाए तो 2.5 गुना पहले 2019 में ज़्यादा वैकेंसी हुआ करती थी, लेकिन इस बार बहुत ही उससे कम वैकेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कंपटीशन आप देख सकते हो यहाँ पर कितना कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, लगभग दुगना कंपटीशन आप मान के चलें
पहले की अपेक्षा। ठीक है, इलाहाबाद जोन में जो वैकेंसीज थी 2019 में ये 4730 वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार कितना है, इस बार ये मात्र 2020 वैकेंसी है, या आई थिंक 2000 आप मान सकते हैं। साइड में ही इनका कट ऑफ दे रखा है भाई, आप कट ऑफ भी देखिएगा कि किस जोन की कट ऑफ कितना गया है। ये पीडीएफ आपको अपने पास रखना है, बड़ी हेल्प करेगा। इस पीडीएफ के माध्यम से आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हो और कहां से आप फॉर्म भरने जा रहे हो, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अजमेर या जयपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं, लास्ट वैकेंसीज की बात करते हैं, तो 5249 वैकेंसीज आई थी, है ना। और यहां पर इस बार जो वैकेंसी है ये 1433 वैकेंसी है। कितनी है, 1433 वैकेंसी, यानी कि हर जोन में बहुत कम वैकेंसी हुई है। जैसे बेंगलोर या हुबली की बात करें, ये एक डेंजर जोन में इसको कह सकता हूं। ये कैसा एक डेंजर जोन है, क्योंकि 2019 में लगभग 7000 वैकेंसी यहां पर थी और इस बार कितनी है, यहां पर मात्र 500 वैकेंसी आई है। तो आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि भाई हमें हुगली से भरना है या फिर कहीं और से हम भरने की सोच रहे थे। लो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, है ना। तो देखिएगा, तो ये जो बेंगलोर या हुबली जोन है, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो यहाँ पर 503 वैकेंसीज हैं। कितनी, 503 वैकेंसीज हैं। फिर ऐसे ही आपका ये भुवनेश्वर वाला जोन है भाई, यहाँ पर 2555 वैकेंसीज लास्ट ईयर थी, यहाँ पर 960 वैकेंसी इस बार दिया है। कितनी, 960 वैकेंसी यहाँ पर इस बार दिया है। एक बार देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा भाई, एक बार चेक कीजिएगा, क्लियर दिख रहा होगा। चेक करेंगे, एक बार अपना रिफ्रेश करेंगे फोन को, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो फोन को रिफ्रेश करेंगे भाई। अरे क्लियर तो दिख रहा है भाई, इतना साफ दिख रहा है, और क्या चाहिए आपको, बिल्कुल साफ दिखा रहे दे रहा है यार, ऐसा मत करो। ठीक है, भोपाल और जबलपुर, इन दोनों में टोटल वैकेंसीज कितनी है, 4019 वैकेंसी टोटल जोन्स में है। इस बार कितनी है, 1614। तो अगर देखा जाए ये भी डेंजर जोन में ही आ रहा है, क्योंकि काफी बच्चे या तो भोपाल को ट्राई करते हैं या फिर जबलपुर को ट्राई करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चेन्नई का सोच रहे हैं कि मैं चेन्नई से भर दूं तो क्या कंपटीशन रहने वाला है। अगर लास्ट ईयर की मेरिट की बात किया जाए तो यहाँ पर लास्ट ईयर चेन्नई की मेरिट 60.95 पर गई थी, EWS 40 पर गई थी, OBC यहाँ पर 55.65 पर गई थी और SC यहाँ पर 49.89 पर, है ना। ST का भी इसमें दे रखा है, आप उसको साइड करके देख लेंगे, ये PDF आपको वहां पर मिल जाएगा, PDF से आप अच्छे से देख सकते हैं, है ना। PDF को आप अच्छे से वहां पर देखेंगे तो आपको सारी चीजें स्पष्ट समझ में आ जाएगी। ये रहा 43.58, है ना, 43.58। ठीक है, बात समझ में आई। चलिएगा, गुवाहाटी जोन वैकेंसीज कितनी थी, 2894, इस बार कितनी है, 2048। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हो, है ना, आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक आपके पास ऑप्शन बच जाता है। अभी बात करूंगा कि अगर आप जिस जोन से भरते हैं तो उस जोन में आपको पेपर कहाँ करना होगा, या पेपर आपको कहाँ दिया जाएगा, पेपर के लिए वहीं जाना पड़ेगा या कैसे होगा। ठीक है, ये है आपका रांची या फिर साउदर्न कोलकाता जो जोन है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 2019 में 10,000 के आसपास आई थी, लेकिन इस बार 1,000 है, काफी अंतर है। तो ये भी एक डेंजर है, कंपटीशन बहुत हाई यहाँ पर रहने वाला है ना, कंपटीशन बहुत हाई यहाँ पर आपका रहने वाला है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो अगर सिमिलरिटी की बात करें तो अभी तक गुवाहाटी वाला जो जोन था ये बेटर है। ठीक है, चलिए अगर मुंबई की बात किया जाए, भाई मुंबई से काफ़ी बच्चों का सपना है कि भाई मुंबई में हम जोन ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर घूमना भी मिलेगा, है ना, बीच के किनारे घूमेंगे, समुद्र के किनारे घूमेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 2019 में 9,345 थी, लेकिन इस बार 3,244 वैकेंसी है ना, लगभग आप देख सकते हो कि 3 गुना कम है, लगभग 3 गुना। तो ये एक मतलब हाईलाइटेड जोन है
दिल्ली हो गया, आपका चंडीगढ़ हो गया। हालांकि चंडीगढ़ जोन जो है ये दिल्ली में ही आता है है ना। बाकी फिर मुंबई को आप चूज करते हो, चेन्नई को आप चूज करते हो, बिलासपुर एक आपका बहुत हाईलाइटेड हो जाता है, सिकंदराबाद को आप बहुत ज्यादा चूज करते हो। दिल्ली को अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर 13,000 यानी कि लास्ट वैकेंसी जो थी 13,153 थी, और इस बार कितना है, इस बार है आपका 4,786। वही 3 का अंतर चल रहा है भाई, लगभग 3 गुना वैकेंसीज हर एक जोन में कम दिखाई दे रही है। अगर मैं केवल इसको छोड़ दूं, कहाँ गया, ये रहा भाई, अगर गुवाहाटी जोन को छोड़ दिया जाए तो लगभग 3 गुना वैकेंसी कम दिखाई दे रहा है, लगभग 3 गुना वैकेंसी जो है ये कम दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है ना। चांसेस तो यही है कि ये वैकेंसी बढ़कर आएंगी, क्योंकि पहले भी ऐसे ही वैकेंसीज बढ़ी हैं, रेलवे ऐसे वैकेंसीज बढ़ाता है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है, तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करा लेना है। एक सबसे बड़ा प्रश्न ईडब्ल्यूएस वालों का है भाई। जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, या एससी एसटी ओबीसी वाले बच्चे हैं, ध्यान से, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट बनना है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। कास्ट सर्टिफिकेट जिन बच्चों का बनना है, उनका कास्ट सर्टिफिकेट ये वित्तीय वर्ष 2025-26 का होना चाहिए। यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो है ये 2025 और 26 का होना चाहिए, 2025 या 26 का होना चाहिए। मान लीजिए हमारा जो वित्तीय वर्ष है ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, 1 अप्रैल से, और 31 मार्च तक रहता है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, और 22 जनवरी जो कि लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, इससे पहला होना चाहिए, है ना, इससे पहला होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1 अप्रैल 2025 के बाद का हो, और 22 फरवरी 2025 से पहला हो। इससे तो पहला नहीं होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई। तो जिन बच्चों का सर्टिफिकेट पुराना है या नहीं बनवाए हैं, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, सबसे पहले आपको ये बनवाना है, सबसे पहले आपको ये बनवाना है। उसके बाद ही आप बाकी चीजें अप्लाई करना। अगर ये आपका पुराना है तो हो सकता है बाद में जाकर आपको परेशानी का सामना करना पड़े, है ना, बाद में हो सकता है आपको परेशानी का सामना करना पड़े। सिकंदराबाद में अगर देखा जाए 2019 में 9,328 वैकेंसीज आई थी, लेकिन इस बार कितना है, ये है 1,642 वैकेंसीज है। और यहां पर इनका कट ऑफ भी दिया गया है, कितना था, ये 57.38, 40.08, 52.46, और ये आपका एससी का कट ऑफ था 46.38, एसटी का कट ऑफ था 43.58, है ना। ऐसे ही बाकी जैसे गोरखपुर जोन का है ना, काफी बच्चे ऐसे होंगे जो गोरखपुर जोन भरना चाहते थे। हाँ, एक क्वेश्चन है, पूछिएगा क्या क्वेश्चन है। गोरखपुर जोन में जो है ये 4,000 वैकेंसीज थी, यहां पर कितना है, ये 1,370 वैकेंसी है। तो आप कोई भी जोन उठा के देख लीजिएगा, लगभग आपको 3 गुना कम वैकेंसीज दिखाई दे रही होंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई 32,000 जो पद है खाली जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सेंट्रल का सर्टिफिकेट मान्य होगा, किसी स्टेट का मान्य नहीं होगा। मेरी बात को फिर से ध्यान रखना, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट है वही मान्य होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना है, किसी स्टेट का नहीं बनवाना है। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज को। मैं क्या कह रहा हूं, एक बार फिर से आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। आप में से जिन बच्चों का सर्टिफिकेट बनना है, ईडब्ल्यूएस से आप आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो आपका जो ये सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, और 22 फरवरी 2025 से पहला होना चाहिए, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाकर ये अप्लाई आप अपना फॉर्म कर पाएंगे और ये वैलिड माना जाएगा। तो जिन बच्चों का या तो नहीं बना है या फिर पुराना है या आपके पास स्टेट का है, तो आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्लाई कीजिएगा, तब जाकर आप अपना फॉर्म अप्लाई करें, तब ये वैलिड माना जाएगा।
तब ये वैलिड माना जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? तो ये कट ऑफ भी आप देखिएगा, कट ऑफ को ध्यान में रखना है। अगर मैं सबसे हाई कट ऑफ की बात करता हूं तो यहां पर आप देखोगे जनरल में ये लास्ट ईयर 70.64 जो गई थी, ये कलकत्ता और रांची जोन की गई थी। इसके बाद जो ये दिल्ली जोन है, इसकी सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है ना, दिल्ली जोन की सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है ना। ये 2-3 जोन ऐसे हैं, जैसे फिर अगर इसके बाद में बात करता हूं तो कलकत्ता जोन की 69.6 गई थी। इसके बाद आपका अजमेर जयपुर जोन है, इसकी हाई कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ का रीजन दोनों चीजें समझनी है, वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और कितने वहां पर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन चीजों को ध्यान रखना होगा। ये तो लास्ट में ही हमें पता चलेगा कि किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए हैं, तब जाकर हमें समझ में आएगा, है ना, तब जाकर हमें समझ में आएगा कि हमारा कंपटीशन क्या है। तो ये तो सोच के नहीं चलना है कि इनमें से किस जोन में हम भर सकते हैं, बाकी लोग वहां से नहीं भर रहे होंगे, तो ये तो सोच के नहीं चलना है कि कोई हमें एक ऐसा जोन मिल जाएगा जिसमें हम कंपटीशन बहुत हमारा कम रहने वाला है। कंपटीशन सब में बराबर है, सब में इक्वल कंपटीशन है, बस आपकी तैयारी डिपेंड करती है कि हमें तैयारी किस लेवल की करनी है। और तैयारी की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पर मैथ्स आता है, जो कि 25 क्वेश्चंस मैथ के आएंगे, जिसमें आपका अर्थमेटिक भी रहने वाला है और आपका एडवांस भी रहने वाला है। दोनों मैथ्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्वेश्चन इसके यहाँ पर आने वाले हैं। फिर इसके बाद आपके साइंस के, ओनली साइंस के 25 क्वेश्चंस आने हैं, 25 क्वेश्चन केवल साइंस के आने हैं। और अगर जीके जीएस करंट अफेयर की बात करूं तो 20 यानी कि दोनों को मिलाकर 45 क्वेश्चंस आएंगे और साइंस के टीचर्स आपके सामने बहुत जल्द मिलेंगे। हाँ, मुंबई से आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बड़ा प्रश्न आपके मन में था, मान लीजिए आप रहने वाले यूपी के हैं और आप मुंबई जोन भर देते हैं, या फिर चेन्नई जोन भर देते हैं, या फिर आप दिल्ली जोन भर देते हैं, या फिर आप कलकत्ता जोन भर देते हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, ये एक बड़ा प्रश्न आपके मन में है ना, ये एक बड़ा प्रश्न आपके मन में है। तो आप मान लीजिए यूपी से हैं और आपने जोन चेन्नई जोन भरा है, तो आपका एग्जाम चेन्नई नहीं होगा, आपके किसी राज्य के शहर में ही हो जाएगा। एग्जाम आपका आपके डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, लेकिन होगा आपके राज्य में ही, या जहां पर ऑप्शन आपको देता है, ठीक है, जहां पर ऑप्शन आपको देता है। लेकिन इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपका मेडिकल है, ये सारी चीजें आपको जोन में ही करानी होंगी, या यूं कहें कि ये जोन में ही होगी। फिर आपको चेन्नई ही जाना पड़ेगा। फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? चेन्नई ही जाना पड़ेगा। तो ये दो चीजें आप बिल्कुल समझ लीजिएगा, है ना। एग्जाम तो आप अपने शहर में या फिर जो आप सिटी चूज करोगे वहां पर दे सकते हो, लेकिन एग्जाम क्लियर होने के बाद जैसे आप मुंबई भरते हो तो आपका डीवी वहीं पर होगा और आपका मेडिकल भी वहीं पर होगा। चेन्नई भरते हो तो वहां जाना पड़ेगा, फिर आपको वहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं होगा फिर, लेकिन एग्जाम यहीं हो जाएगा। तो बहुत सोच समझकर आपको ये चीजें फिल करनी है। अब आप खुद देख सकते हो कि मुझे कहां पर कौन से जोन में अपना फॉर्म अप्लाई करना है। कंपटीशन रहेगा, हमेशा रहेगा, कभी कंपटीशन कम नहीं होगा। आपको तैयारी ऐसी करनी है कि कंपटीशन को क्रैक करना है हमें। अरे भाई, पिछली बार भी वैकेंसीज आई थी, बच्चे सेलेक्ट हुए, इस बार भी आई है, 32,000 सेलेक्ट होंगे ही होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि खाली चली जाएगी। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, उस कंडीशन में आपको डालना है कि भाई मुझे तो एग्जाम क्लियर ही करना है, मुझे जोन से मतलब नहीं है, मुझे तो अपनी तैयारी ऐसी करनी है, चाहे फिर मैं जिस जोन में मुझे जाना है उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, तैयारी मेरी उस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है आपकी तैयारी, आप तैयार कितने हो उस चीज के लिए। तो आपको दो चीजें मैंने बताई यहाँ पर, इसमें मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके जीएस आएगा और साइंस आएगा, ठीक है। तो तैयारी के लिए हम आपके लिए विजेता बैच लेके आए हैं भाई। तैयारी के लिए हमारा क्या है? हमारा विजेता बैच है भाई। इस बैच में आपको अभी यहाँ पर आपको साइंस के टीचर शायद हो सकता है ना दिखाई दे रहे हो, 1-2 दिन के अंदर आपको साइंस के टीचर भी यहाँ पर दिख जाएंगे। तो साइंस की क्लासेस भी आपकी
डेली बेसिस पर चलना स्टार्ट हो जाएगी। आपको इस बैच में लाइव क्लासेस मिलेगी। सबसे पहली तो बात ये समझना है कि आपको लाइव बैचेस यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा, आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ यहाँ पर रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिल जाएगा। ये क्लासेस आप कभी भी कितनी बार भी रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। मान लीजिए कभी लाइव आप ना देख पाए तो बाद में जाकर रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको देख सकते हैं। आपको पीडीएफ, जो क्लासेस आपको कराई जाएंगी उसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। हालांकि ये सभी जानकारी कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कौन से टीचर पढ़ाएंगे, अभी बैच हम लॉन्च करने वाले हैं तब आपको डिटेल में चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था, जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा उसका टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और ये आपको 599 रुपये में बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर हम 25% का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं भाई। कितना? 25% का। आपको करना क्या है, जब आप इस बैच को परचेज करेंगे, इसके लिए आपको हमारा मिशन सिलेक्शन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है ना। वहां पर जाकर आप डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जब बाय नाउ पे जाएंगे तो 599 आपको दिखाई देगा। अगर आप वहां पर कूपन कोड पर MS25 लिखेंगे कैपिटल में, आपको 25% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना? 25% का, ठीक है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। अब इसमें पढ़ाया कैसे जाएगा, तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ये आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जाएगा। पॉलिटी है तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे, डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक कराएंगे। टॉपिक खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। ऐसे ही आपको मैथ्स कराया जाएगा, ऐसे ही आपको रीजनिंग कराया जाएगा, ऐसे ही आपको साइंस कराया जाएगा, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। तो ये टेंशन तो आपको नहीं रहने वाली कि कैसे तैयारी होगी या कहां से होगी। ये सारी चीजें आपको वहां पर कराई जाएगी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस बेस के और आपके सिलेबस के आधार पर। और ये मैं गारंटी ले रहा हूं, आप, मुझे नहीं पता आप कहां पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, लेकिन एक बार अगर आप इस बैच से ज्वाइन होते हैं तो आप इसको एक बार अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आप ये देखोगे कंप्लीट करने के बाद कि मैं इस कंडीशन में हूं कि एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, अगर आपने ईमानदारी से सिलेबस कंप्लीट किया है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस, है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस। बात समझ में आई? अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर हम एक वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यही था। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक, चलिएगा। कौन सा पोस्ट अच्छा रहेगा हमारे लिए, तो पॉइंट्समैन का एक पोस्ट आता है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी फॉर्म भरते वक्त आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो आपको या तो सोर्स के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। दूसरा, आपको रेलवे से रिलेटेड कोई भी समस्या परेशानी आ रही है, कोई अपडेट आ रहा है, तो आपको सबसे पहले मिशन सिलेक्शन एप्लीकेशन पर दिखाई देगा। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आपको एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। तो आज का सेशन सिर्फ यहीं तक था। कल सुबह 11 बजे मैराथन लेके आ रहा हूं कंप्लीट SSC GD वाले बच्चे, और जरूरी नहीं कि GD वाले बच्चे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको हेल्प वहां से मिलने वाली है। तो मिलते हैं कल सुबह 11 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।